एक बार क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। सर हाँ जी। सर जो जैन वन की एंट्री है वो उसमें होगी ना डेबिट में। हाँ जी। और वो बैंक की भी सर डेबिट में होगी ना, बैंक की भी। हाँ जी। टू बैलेंस बीडी के नाम से। हाँ जी सर। तो हाँ जी। तो जैन 3 में सर हम एक ही एंट्री में 500 बैंक में डालेंगे और 300 कैश में, या अलग हाँ, अलग एंट्री डालेंगे? नहीं कर लो, एक ही में हो जाएगा। टू गोपाल के नाम से। ओके। सर बैंक में भी पैसे आ रहे हैं और गोपाल में भी पैसे आ रहे हैं, तो सर ये डेबिट होगा ना फिर। हाँ, दो डेबिट होंगे सर, दोनों टू गोपाल के नाम से।
सर कैश में 300 लिखेंगे या 800 लिखेंगे? सर कैश में 300 500 बैंक में। सर हाँ जी। सर जैन 4 की एंट्री क्रेडिट और डेबिट दोनों में होगी ना? सर ये अलग अलग हैं। कैश सेल 60 अलग है, वो डेबिट में होगी। और तो सैलरीज जो पे हुई हैं चेक से, वो क्रेडिट में होगी। सर, हाँ जी। तो जनवरी 9 में विड्रॉ ₹200 फ्रॉम बैंक, तो इसमें सर ऑफिस यूज के लिए हो गए या प्राइवेट उसके लिए, पर्सनल यूज के लिए? सर कुछ नहीं लिखा होता तो ऑफिस यूज के लिए। ओके सर। सर ये जैन 5 और जैन 6 की एंट्री तो सेम है। अमाउंट अलग है सर। बाय रिपेयर के नाम से डाल दीजिए। ठीक है सर। तो सर दोनों उसमें जाएंगे ना, क्रेडिट में जाएंगे ना? हाँ जी सर। सर जैन 12 की एक बार वो समझाओगे ट्रांजेक्शन क्या हुई है? समझ में नहीं आ रहा सर, लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही। हाँ शायद मिसप्रिंट है, एक सेकंड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाफ ऑफ द प्रोसीड इनटू बैंक। सर जैन 12 के नीचे बन गई। कैश परचेज 800 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। आपने 800 रुपए का माल खरीदा है, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो नेट आपने कितना पे ओके किया सर। होगा? ओके सर। तो सर हमें सात अमाउंट में हमें 760 लिखना होगा। हाँ जी। सर हाँ जी। 9 जैन की एंट्री विड्रॉ ₹200 फ्रॉम बैंक, तो सर ये हमारे ऑफिस यूज के लिए है। हाँ जी। तो सर ये फिर हमारे क्रेडिट में जाएंगे, हमारे बिजनेस में से निकल रहे हैं ना? सर कॉन्ट्रा एंट्री है ये। सर कॉन्ट्रा एंट्री। 2 एंट्री कॉन्ट्रा बताई थी ना।
एक जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, एक जब जी हम बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस के लिए। तो इसमें आपके ऑफिस में कैश आ रहा है, इंक्रीज होगा, और आपके बैंक से पैसा कम हो रहा है, वो डिक्रीज होगा। सर फिर पेड पे फिर ये सर। पेड पैकिंग चार्जेस वो अलग है। अच्छा सर। सर फिर डेबिट में एंट्री ये लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 200। सर डेबिट में, हाँ कैश में जाएगा तो आप यही लिखोगे टू बैंक अकाउंट। और सर फिर क्रेडिट में लिखूंगा टू बाय ऑफिस अकाउंट। नहीं, बाय कैश, और बैंक में डालोगे। ओके सर। सर हो गया। 1 मिनट दीजिए सर, इनका और होने दीजिए। सर ये जो बाय पैकिंग चार्जेस है सर, कैश में जाएगा ना, रुपीज हाँ जी लिखे सर। हुए हैं। हाँ जी, कुछ नहीं लिखा तो कैश में। सर एक बार ये 10 जैन की वो बता दो क्या आएगा। 10th जन में सर आपने गुड्स सोल्ड किए हैं 2800 के, उसमें से हाफ आपने बैंक में जमा करा दिया, तो 1400 बैंक में डेबिट हो जाएगा, 1400 कैश में, टू सेल्स के नाम से। सेम वैसे ही है जैसे आपकी जनवरी 3 की थी। सर तो 1400 आएगा ना दोनों। हाँ जी। सर बस 2 मिनट टोटल कर रहा हूँ। कर लीजिए, कर लीजिए।
कितना है सर बैलेंस सीडी कैश का? सर 30। 30 रुपीज। यस हाँ जी बैंक सर का? 30 है। सर, बैंक का 2400। यही अंगद? हाँ जी सर यही है। सर हाँ जी। सर कैश का बैलेंस सीडी मेरा डेबिट साइड पे आया है, तो नेक्स्ट उसमें हम उसको बाय बैलेंस सीडी करके क्रेडिट साइड पे देखेंगे। कैश का? यस सर। सर कैश का डेबिट में आया है तो उस क्वेश्चन में आ गया होगा, पर मेरी गलती होगी कुछ, वरना आएगा नहीं सर कभी भी। सर नहीं सर, डेबिट में 30, डेबिट में ही आया 30 रुपए। डेबिट में आए हैं हाँ जी सर 30 रुपए आया है। भाई। 200 ये था, 400 यहाँ से आया, 600, 660, ये तो चेक से है 660। अच्छा ये यहाँ पे 2 बार है ना, यहाँ कुछ गलती होगी। 560 होगा ना क्यों सर? सर? 4 और 2, पहले 6, हाँ 200 है, फिर 560। 300 है, फिर 560 है। ठीक है। वो सर इस, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अंश। बाकी इस क्वेश्चन में ये आ रहा ही है, कुछ क्वेश्चन की मिस्टेक होगी हमारी, वरना आएगा नहीं कभी भी ना। सिंपल सा रीजन है ना सर, डेबिट में जो आता है वो टोटल हमारा कैश अवेलेबल होता है। अब इतना कैश मेरे पास है नहीं तो मैं उससे ज्यादा खर्च कैसे कर सकता हूँ? बैंक में तो मैं एक बार को कर सकता हूँ, मैंने बैंक से लोन ले रखा होगा या बैंक से एक ओडी लिमिट होती है वो ले रखी हो, बट कैश में नहीं हो सकती वो चीज। लेकिन अगर फिर भी कभी एग्जाम में आए और अगर आ जाए आपका और आपको लगे हाँ जी ठीक है, तो फिर यही फॉलो करना है, डेबिट में लिख के फिर क्रेडिट में। तो सर अब ओके सर। बीडी बीडी कहाँ लगाएंगे, बैलेंस बीडी? सर बैलेंस बीडी तो आएगा आपका, पहले तो बैलेंस सीडी आएगा डेबिट में, सर हाँ जी सर। उसके बाद क्रेडिट में आप लगाओगे बाय बैलेंस बीडी, अगली डेट यानी 1 फरवरी को। तो सर क्रेडिट में भी तो बैलेंस सीडी आ रहा है 2400। सर वो बैंक का है, हाँ जी सर। वो अपोजिट साइड जाएगा। हाँ जी यहाँ भी तो ऐसे ही हुआ था, इसको देख लो ना, सेम ही तो है। जो क्वेश्चन कराता हूँ एक बार प्लीज, थोड़े से रिक्वेस्ट है, उसको एक बार घर पे भी देखा करो। अंगद, आप बिल्कुल ब्लैंक बैठ रहे हो नेक्स्ट क्लास में। आया समझ के? दोबारा समझाऊं कुछ? नहीं नहीं सर हो गया। 15 करेंगे सर। एक मिनट देना मुझे। आज की में प्रैक्टिस करके ना नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। 15 करेंगे। सर हाँ जी। तो मेरे 13 सितंबर से है टर्म 1। चलिए सर, अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा? किस चीज के हैं, क्या क्या आ रहा है? सर सभी आ रहे हैं टर्म 1 का सिलेबस जो आपने मार्क करवाया था बुक में। नहीं सर, जरूरी नहीं है सारा हो जाएगा, क्योंकि स्कूल वाले तो देखिए अपनी तरफ से खाना पूर्ति करते हैं, फॉर्मेलिटी निपटाते हैं, हम वो चीज नहीं कर सकते। तो मैं टर्म 1 को टर्म 1 के हिसाब से लेके चलूंगा। हो सकता है नहीं होगा तो फिर उतना ही आपको करना पड़ेगा जितना होगा हमारी तरफ से। ये हो सकता है कि आप स्कूल में थोड़ा फोकस कर लो, और जो हमारे नहीं है और आपने मार्क कर रखे हो तो मैं उसकी डाउट तो ले सकता हूँ आपके। सर उनके अलावा एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो? नहीं सर, कराऊंगा मैं अपने अकॉर्डिंग ही उसको। बस मैं डाउट क्लास आपकी जरूर ले सकता हूँ एक आधी, बचे हुए चैप्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तो हमारे भी नहीं बचेंगे। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या है सर, मेरे को याद भी नहीं है। सर ऑफलाइन आना है फिर 16 से 17 से? सर बताऊंगा मैं पहले आपको, एक बार बात करके पहले।
दो, 3, 4, 6, 10, 11। जब स्कूल में ये वाला चैप्टर कराएंगे ना आपको, इससे इसके अलावा बाकी सारे हो जाएंगे हमारे मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे हम लोग हो सकता है कि ये वाले कंप्लीट ना हो जब तक, तो इसको थोड़ा सा ढंग से फोकस से पढ़ लेना वंश स्कूल में। सही, पर टीएस से बता दो कौन सा चैप्टर होगा। डेप्रिसिएशन, ये टीएस का ही है सर, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन ओके होगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, उसके अलावा बाकी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बच नहीं रहा है। 15 करेंगे सर एक बार। सो हाँ जी। तो जो टीएस में ट्रायल बैलेंस है वो वही है ना जो हमने करा है, या उसमें कुछ और भी है? नहीं वही है सर। ओके। तो हाँ जी। जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? रिकवर्ड फ्रॉम मैनेजर रुपीज 200 बीइंग एक्सेस ट्रैवलिंग अलाउंसेस ड्रॉन बाय हिम। हमारा एक एम्प्लॉई है मैनेजर, और वो मैनेजर जो है कहीं ट्रैवलिंग के लिए गया होगा, तो उसका जो खर्चा पानी था वो हमने उसे दिया। तो जब हमने दिया होगा तो 200 रुपये ज्यादा दे दिए थे, तो वही 200 रुपये हमें उससे वापस मिलेगा। तो सर हम इसको किस उसमें लिखेंगे, तो डेबिट में तो लिखेंगे, सर उसका वो नाम क्या देंगे? तो ट्रैवलिंग अलाउंस आप डाल सकते हैं। ओके। और सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग अलाउंसेस। सर बनानी तो नहीं है ना जर्नल एंट्री इसकी? नहीं सर। तो जो जर्नल एंट्री आपने बताई उसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस हमारा एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, वो कम करना है, इसीलिए उसे क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है। ओके।
सर जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन का क्या हुआ मतलब? सर ये चैप्टर आता है हमारे पास ना बाद में, बिल रिसीवेबल का भी हमने डिस्कशन किया नहीं है ना। यस सर। सर आएंगे तो ये डेबिट तो होगा जनवरी बन के। ये 3 मंथ है, 6% के डिस्काउंट पर हम लोग एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हैं। बिल रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है ना, हम किसी को सर उधार हमने पर करा कुछ, हुआ है बिल रिसीवेबल, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं करा। कहाँ किया था? सर चैप्टर 1 या 2 में था, अकाउंटिंग टर्म्स वाले। वो तो सर वैसे ही था। हाँ मतलब हमने किसी को गुड सोल्ड किए होते तो वो हमें बिल रिसीवेबल दे देता है। बिल रिसीवेबल मतलब हो गया पीस ऑफ पेपर की भाई इसको दिखाना और बाद में पैसे ले जाना। लेकिन हम चाहें तो हम यस उसको सर। बैंक से पहले ही डिस्काउंट करा सकते हैं। यानी हम वो बैंक को देंगे और बैंक हमें पैसे देगा, लेकिन बैंक हमें पूरा पैसा नहीं देगा, बैंक हमें डिस्काउंट काट के देगा। अब वही डिस्काउंट है हमारा ये 1,000 का 6% 3 महीने का आप निकालोगे, 15 रुपए आएगा, है ना। तो इसका मतलब हमें कितना मिलेगा बैंक से? 985 इसकी एंट्री होगी, और ये बैंक में आएगा हमेशा। तो ये आपका 2BR और बैंक इंक्रीज होगा 985 से। बाकी इसका पूरा चैप्टर है, वो भी सेकंड टर्म में आएगा आपके पास, उसको भी देखेंगे। सर इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ये तो इतने बड़े बड़े वो हैं, सर चार्ट है। देखेंगे वो भी धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके पास टेस्ट आएगा। कल भी टेस्ट है, अब की बार दे देना अंगद, हाँ जी सर, दे दूंगा दे दूंगा। उसी से आइडिया लगेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसका हमारा तो आधा सब्जेक्टिव और आधा एमसीक्यू है, तो पूरा एमसीक्यू नहीं ले रहे वो। अच्छा, बात नहीं सर, सब्जेक्टिव अच्छा रहेगा, सब्जेक्टिव में कम से कम स्टेप्स के मार्क्स तो होते हैं। तो पेपर ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन? सर मुझे उम्मीद है कि ऑफलाइन कराएंगे, स्कूल्स में ही होंगे। कोरोना की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट आई होप कि ये शायद स्कूल में ही कराएंगे। सो हो गया। अंगद का भी होने देते हैं एक बार फिर। सर हम टू बैलेंस सीडी को एक ही ट्रांजेक्शन में, मतलब एक ही उसमें डाल के, एंट्री डाल के कैश और बैंक दोनों बढ़ा सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बीडी को भी सीडी को भी दोनों को कर सकते हैं वैसे। ओके सर। कितना आ रहा है? सर बैलेंस बीडी कैश का तो 1100 आ रहा है और बैंक का 4840। 40। राइट। सर मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई ठीक ठाक सा। अच्छा इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक नजर आ रहा है, डिस्काउंटेड अ बिल 1000 एट 1% थ्रू बैंक। अब यहाँ पे मंथ्स नहीं दिए हुए,
तो आप सीधा 1,000 का 1% कर लेंगे, यानी 10 रुपए। तो इसका मतलब आपको कितना अमाउंट मिलेगा बैंक से? सर तो 9,090 990। 990, ठीक है। और तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। सो हाँ जी। कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो जिसमें हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, तो जो आपने लास्ट टास्क में एक दो करवाई थी। जी, अच्छा, एक ये परचेज 100 वॉर बॉन्ड्स ईच। तो ये वॉर बॉन्ड्स या शेयर्स आए, कभी डिवेंचर्स आए, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो आपका पैसा जा रहा है, बाय साइड आएगा बाय इन्वेस्टमेंट। और सर इसको 9,500 कम होगा ना पैन? 9,500, हाँ। सर 17th करना है। मैं देख रहा हूँ सर, एक सेकंड। हम्म, 19 करना है। इसमें डाउट आएंगे आपके अच्छे से। सर सीआर का मतलब क्या हुआ उस ब्रैकेट में जो सीआर है? सर सीआर का मतलब होगा क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस ये मतलब क्रेडिट से आपका स्टार्ट होगा, जैसे आपका तो सर ओवरड्राफ्ट। हाँ, ओवरड्राफ्ट। तो ये बाय में आएगा, बाय बैलेंस बीडी बैंक में। तो सर ये कैश है टॉफी डेबिट में आएगा ना? हाँ, ये डेबिट में आएगा सर, कैश कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा। इसकी जो थर्ड एंट्री नहीं, फोर्थ एंट्री है ना, जनवरी 5 की। हाँ जी सर। ये सर। हाँ, उसका ध्यान रखना सर। जनवरी 5 को आपको चेक मिला है, चेक मिला है 730 का, लेकिन आपने उस डेट को डिपॉजिट नहीं कराया।
तो जनवरी 5 में कोई एंट्री नहीं होगी, जर्नल पास होगी। बताना नहीं चाहिए था वैसे मुझे पहले। तो सर जैन 7 की हम पास करेंगे वो कैश बुक में एंट्री। जैन 7 की करेंगे, लेकिन पहले जनवरी 5 की जनरल एंट्री बताना मुझे क्या होगी। सर जर्नल भी तो करनी है ना, कोर्स का पार्ट है, जैसे हम यहाँ करते थे ये रही। जी सर बताते हैं। पहुंचो वहां तक, करो फिर बताना। सर बताऊं इसकी जर्नल एंट्री? हाँ बताओ सर, क्या की है। सर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 730, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 एंड टू मोहन अकाउंट 750। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। चेक इन हैंड डेबिट 730, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 20, टू मोहन 750। ये आपकी जनवरी 3 की 5 की एंट्री है। जनवरी 7 में क्या करोगे। सर डेबिट साइड पे टू चेक इन हैंड अकाउंट और बैंक इंक्रीज होगा 730। बिल्कुल सर। अंगद आपको क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर है। सर हाँ जी। सर जनवरी 18 की भी हम बुक करेंगे जर्नल एंट्री। नहीं सर, आपने बैंक इंक्रीज किया हुआ है, उसको डिक्रीज करो। और सर आपने हमारा मोहन, सर हमारा मोहन का डेटर भी तो इंक्रीज होना चाहिए, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे हम?
सर ऐसे तो मैं सबकी करूंगा, फिर सेकंड इम्पैक्ट तो ऐसे नहीं सोचना, जो एंट्री इसमें नहीं होनी उसकी करेंगे सिर्फ, सेकंड इम्पैक्ट नहीं देखना। सेकंड इम्पैक्ट तो फिर मान लो खर्चे की एंट्री है, अब ये रेंट की एंट्री है, तो ये थोड़ी है मैं रेंट का शो करने के लिए जनरल एंट्री करूंगा। आप सिर्फ ओके सर। मोहन का चेक डिसऑनर हो गया, तो जो आपने अपने बैंक को इंक्रीज किया हुआ है उसको डिक्रीज कर दो, क्रेडिट कर दो, बाय मोहन। तो वहाँ नहीं
सर हो गया। अंगद आपका? अंगद, अंगद, हाँ जी सर। सर आंसर बताओ, इस बार आंसर आप बताओगे। सर मैं कर ही रहा हूँ। करो करो सर, आप बताओ आंसर। सर बस 2 मिनट प्लस कर रहा हूँ। सर हाँ जी, सर कैश 1700 आ रहा है बाई CD 1000। 700। वंश आपका? सर मेरा 443 आ रहा है। और बैंक अंगद? सर बैंक 2 मिनट सर निकाल दो। एक बार वंश अपना भेजना जरा, मुझे व्हाट्सएप करना। ये सर। आपने कैश किया 123, ठीक है। उसके बाद कैश सेल 1570, ये डेबिट होगा। फिर कैश आपने, सर आपने, हाँ ठीक है, 1500 रुपये बैंक में जमा हो गए, तो ये कैश से कम हो गया। 730 का कोई रोल है नहीं कैश में। बॉट गुड्स 450, इसका भी नहीं है। परचेज स्टेशनरी है, माइनस हो गया। इसके बाद 1500 का चेक हुआ, विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विड्रू फॉर ऑफिस यूज 475, ये इंक्रीज हो गया कैश। सर आपका गलत होगा अंगद, आपने गलती करी है कुछ ना कुछ। सर वही ढूंढ रहा हूँ। ये 443 है।
अच्छा, इसका बैलेंस शीट इधर आ रहा है, ये 1500 आपका डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। अंगद आपको भेजा है मैंने, देख लेना, बाकी क्लास को ओवर करते हैं आज यहीं। मैंने पहले भी बोला था टीएस ग्रेवाल है आपके पास, उसमें क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। सर मैं तो मेरे नेक्स्ट को एक बार मेरे को 11th क्वेश्चन भेज देते सर, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। 11th क्वेश्चन सॉल्यूशन, हाँ सर, क्वेश्चन सोल्यूशन तो मैंने कर रखा है। क्वेश्चन भेज दूं आपको? भेज देता हूँ भाई। आपके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है? सर है, उसमें है सर ये। वही है सर, सारे वही हैं ये। सर नहीं, वो मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ लिख लेता हूँ ना, तो या फिर अगली बार प्रैक्टिस करने को चाहिए तो। मैं शेयर कर दूंगा, ये कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका एक लास्ट टॉपिक रह रहा है पैटी कैश, उसको खत्म करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ओके सर। ओके भाई, ठीक है वंश, बाय। सर नेक्स्ट क्लास थैंक यू का बता देना, ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी। सर ऑनलाइन होगी, जब तक मैं नहीं बताऊंगा। ओके सर। सो हाँ वंश, तो अगर आप ऑफलाइन लोगे तो मैं ऑनलाइन तब भी अटेंड कर सकता हूँ ना? कर सकते हो सर। वैसे बहुत कम चांस है सर कि ऑफलाइन होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, आप दो ही हो मेन। तो अनटिल अनलेस की स्ट्रेंथ बढ़े तब तो कुछ फायदा भी है। आप ऑफलाइन नहीं आओगे? तो आपको इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मेरा इंस्टीट्यूट कहाँ है? नानक प्याऊ के वहां पे सर, प्रियदर्शनी विहार। आपका रेसिडेंस कहाँ है? तो स्टोर ने शायद आ जाऊं तो कमला नगर। हाँ तो वहां से तो पास ही है। कोई बात नहीं सर, देख लेंगे। अभी तो आसपास मुझे लग नहीं रहा है ऐसा, मैं सही बताऊं आपको। बाकी देखते हैं। ठीक है भाई। ओके सर। यस सर।